हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.5 का सलूशन देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और इसे हम लोग को क्या करना है, x के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग y मान लेंगे, है ना। इसे हम लोग y मान लेते हैं कि ये हमारा जो पूरा फंक्शन है ये y है ना। इसे हम y मान लेंगे। y मानने के बाद दोनों ओर हम लोग log ले लेंगे, है ना। तो दोनों ओर log ले लेंगे तो यहाँ लिख देंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड। उसके बाद हम लोग log ले ही लेते हैं। चलिए, तो log y बराबर यहाँ हो जाएगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब होता क्या है कि log में जब इस प्रकार का कंडीशन आता है, log m इंटू p इस प्रकार आता है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इसे ऐसे लिख लेते हैं log m प्लस log n। अब प्लस में हो जाता है log p, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में होता है log तो सारा जो टर्म है प्लस में आ जाता है ना। तो इसी पे अगर हम लोग रखेंगे, रखने के बाद इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आसानी से ये बन जाएगा, है ना। तो इसे पहले सिंपल कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस हो जाएगा हमारा log cos 3x, है ना। तो अब ये बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब इसे x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो एक बार हम लोग इसे ऐसे डेकोरेट कर लेंगे, है ना। रिस्पेक्ट टू y होगा और बाई चेन रूल हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। जब इसका करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x रिस्पेक्ट टू हो जाएगा cos x बाई चेन रूल। ये जो cos होता है इस प्रकार ऊपर लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद इसका सिमिलरली कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 2x, है ना, बाई चेन रूल इसको सॉल्व करना होता है। तो ये रिस्पेक्ट टू cos 2x हो जाएगा, और ये जो cos 2x है बाई चेन रूल के हिसाब से यहाँ cos 2x हो जाएगा, रिस्पेक्ट टू 2x रहता है ना। और फिर ये जो 2x है नीचे जब आता है तो बाई चेन रूल ये ऊपर चला जाता है ना। अब देखिए भाई, लास्ट वाला टर्म अभी बचा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 3x रिस्पेक्ट टू cos 3x, है ना। उसके बाद बाई चेन रूल यहाँ cos 3x बाई रिस्पेक्ट टू 3x, और ये जो 3x है जो बाई चेन रूल इस प्रकार करना पड़ेगा, है ना। अब जब हम इसे इस प्रकार डेकोरेट कर लेंगे तो केवल अगले स्टेप में हम लोग फार्मूला रख देंगे, है ना। तो जब फार्मूला रखेंगे तो देखिए भाई, log y का क्या होता है, log y का 1/y होता है, और ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। इधर इसको जब हम लोग लिखेंगे तो log x का होता है 1/x, और x के जगह पे हमारा cos x है तो इसे cos x लिख देंगे। और बाई चेन रूल जब ये cos x इधर आया है तो cos का होता है माइनस साइन, है ना, माइनस साइन x होता है। और अगला जो टर्म है इसको जब लिखेंगे तो ये भी log cos 2x लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा log x के जगह पे बैठा हुआ है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 1/ जब x करेंगे तो x के जगह पे cos 2x है तो इसको आराम से लिख लेंगे। और इसका क्या होगा, cos का होता है माइनस में sin x, और x के जगह पे जो भी बैठा हुआ है उसको लिख देना है ना। और यहाँ 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 × 1, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो टर्म दिख रहा है वो भी वैसा ही है, यानी कि log x के रूप में है, तो इसका भी हम लोग लिखेंगे 1/x। x के जगह पे हमारा cos 3x है उसको लिख लेंगे, है ना। यहाँ आराम से देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x है,
अब इसको हम लोग लिखेंगे कि भाई कॉस का क्या होता है, तो इसका हो जाता है माइनस में साइन 3x, और 3x का यहाँ लिखेंगे 3 × 1, है ना। अब उसके बाद इसे आराम से डेकोरेट कर देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 1/y/dy/dx, है ना। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है माइनस साइन x/cos x। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये देखिए हमारा माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लिख देना है। उसके बाद 2 sin 2x, 2 sin 2x/cos 2x, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 sin 3x, 3 sin 3x, और बाई में लिख देंगे cos 3x, है ना। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ जो 1/y आया है इसको हम लोग ले चलेंगे उधर, तो उधर ले चलेंगे तो क्या होगा, ये भागा में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, है ना। अब एक काम और करेंगे हम लोग, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस यहाँ रख देंगे और ये वाला जो अंदर वाला जितना भी टर्म है माइनस कॉमन लेने के बाद ये सब हो प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भाई, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में इसे आराम से लिख देना है, ठीक है ना, प्लस में ऐसे लिख देना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो भी dy/dx लिखा हुआ है इसको तो रखेंगे ही रखेंगे, और y जो हम लोग मान के चले थे cos x × cos 2x × cos 3x, तो यहाँ पर हम लोग वो जो भी था उसको लिख देंगे cos x cos 2x × cos 3x, है ना। अब यहाँ sin x/cos x का फार्मूला हो जाएगा tan x, है ना, tan x हो जाएगा। अब यहाँ sin x/cos x का फार्मूला हो जाएगा tan x, तो इसे tan x लिख देना है, और ये 2 तो बाहर रहेगा, फिर इसका जो फार्मूला है हो जाएगा tan 2x, है ना, tan 2x हो जाएगा। 3 को बाहर ही रखेंगे और इसका जो फार्मूला है ये हो जाएगा tan 3x, है ना। क्या हो जाएगा, tan 3x। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर इसे हल करना होगा तो इसे y मान लीजिए, y नाम देना है, तब ये ना लॉग लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा टर्म है, विदाउट लॉग का बनाइएगा तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आराम से इसे y मान लेना है, इसे y नाम दे देना है। y नाम देने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए, जब किसी भी क्वेश्चन में रूट हटाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है। हालांकि हम यहाँ लिखते हैं दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, है ना, दोनों ओर लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग। देखिए होगा क्या कि इस चीज़ को हम लोग हाई से लिख सकते हैं, समझिएगा बात को, x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5, और ये पूरा का पावर जो है 1/2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब रूट हम लोग हटाते हैं तो वो उतना हो जाएगा। अब आसानी से लॉग लेंगे तो ये बेचारा इधर से तो ये लॉग y हो जाएगा। देखिए, मान लो यहाँ हम लॉग लगाते हैं, तो लॉग लगाएंगे तो वो ऊपर है, पावर में है, तो वो आ जाएगा इधर। तो हम डायरेक्ट थोड़ा लिखने का प्रयास करेंगे, जल्दी होगा। तो 1/2 लॉग, एक बार इसको ऐसे लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट ज़्यादा शॉर्टकट करेंगे तो समझने में दिक्कत होगी। x - 3, x - 4, x - 5, कोई दिक्कत, इतना लिख देना है। अब देखिए, लॉग में हई मान लो m है, हई मान लो n है, तो लॉग m/n के रूप में हो गया ना, तो क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लॉग x - 1 प्लस लॉग x - 2। देखिए होगा क्या,
कि मान लो एक बार लिख दिए लॉग फलाना और माइनस लॉग है, तीनों जना चिल्लाना, तो जब लॉग में है लिखिएगा और दोनों मल्टीप्लाई में है तो जोड़ में हो जाएगा, तो log m प्लस log n हो जाएगा। और माइनस में log इतना लिखिएगा तो इन सारे टर्म को हम लोग लिखेंगे log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस में log x माइनस 5। देखिए इतना जब लिख दोगे ना, इतना लिख दोगे, इतना लिखने आ जाएगा तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये हमारा है कितना भाई, log y है। अब यहाँ से डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ई 1/2 को बाहर ये रखिए, ये कांस्टेंट है बेचारा साइड में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो log का क्या होता है 1 बाई x, बाई चेन रूल से कर्व करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो कुछ असर ही दिखाएगा नहीं, इसलिए इसको हटा ही देते हैं। इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 बाई x माइनस 2, ठीक है ना, माइनस इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा x माइनस 3 और इसका हो जाएगा x माइनस 4 और इसका हो जाएगा 1 बाई x माइनस 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है कि हाई जो y लिखल है dy को उधर ले जाइए, तो यहाँ क्या करिएगा dy बाई dx बराबर ये y उधर जाके गुणा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, y लिखना है और बाटा में जो 2 है उसको भी पुट कर देना है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं x माइनस 1 लिख देते हैं, अभी फिलहाल में इतना ही रखते हैं। ऐसे ही आ रहा है कि एलसीएम लेके छोटा, माने इसको नहीं ना छोटा कर रहा है, चलिए, क्योंकि एलसीएम लेने पे लंबा हो जाता है। देखिए थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई dx निकालना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए देखिए क्या करना है। यहाँ y का जो भी मान है, देखिए y का मान कितना है, हम लोग y किसको माने हैं, इसको माने हैं, तो जिसको माने हैं उसको रख दीजिए। तो 1 बाई 2 लिखिए, उसके बाद यहाँ जो भी रूट में दिया हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है ना। और उसके बाद हाई वाला जो भी मटेरियल है इसको डाल दीजिए, इसको डाल दीजिएगा, हो जाएगा कितना है 1 बाई x माइनस 1 प्लस 1 बाई x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 3 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5, यही ना आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है log x का पावर cos x। तो इसे चलिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एक समझ लेते हैं तो बाकी सारा आगे का काम जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन में इसी प्रकार के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग y मान लेंगे कि मान लिया कि ये जो हमारा फंक्शन है y है, इसको इस प्रकार y मान लेना है। और एक बात ध्यान रखना है कि आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखे, है ना, पावर में इस प्रकार, तो इसे लॉग लेके ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग ले लेंगे, है ना, दोनों ओर क्या करेंगे भाई, दोनों ओर लॉग लेंगे। दोनों ओर लॉग ले लेंगे, तो दोनों ओर जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा log y। और देखिए यहाँ हम लोग जब log लिखने के बाद यहाँ log x के पावर यहाँ जब cos x करेंगे तो ये इस फार्मूला पे आ जाएगा, है ना, log इस प्रकार के फार्मूला पे आ जाएगा। और ये वाला जो है इधर आ जाता है पहले, है ना, और यहाँ हो जाता है log m, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन में इस प्रकार का टर्म आए, है ना, तो ये वाला जो पार्ट है इधर गुणा में हो जाएगा, उसके बाद log
m लिख दिया जाता है, इसका बेस नेचुरल ही रहता है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है ये आ जाएगा बेचारा गुणा में, और यहाँ हम लोग लिखेंगे log x, है ना। और उसके बाद इत्मीनान से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये तो हमारा log y है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log y रिस्पेक्ट टू y चलेगा, और बाई चेन रूल ये हो जाएगा हमारा dy/dx। देखिए आगे क्या करेंगे, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा u हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो ये हमारा v हो जाएगा। इसको सपोज कर लेंगे कि ये u है तो ये v है। उसके बाद इसे u गुणा v पे हम लोग रखेंगे। तो देखिए अगर हम लोग cos x को गुणा में रखते हैं तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x रिस्पेक्ट टू हो जाएगा, यहाँ जो भी x के फॉर्म में रहता है, log x के फॉर्म में रहता है, वो हमारा हो जाता है log x नीचे, और बाई चेन रूल ये हमको रखना पड़ता है ऊपर, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको जब गुणा में रखेंगे, एक बार जब इसको हम गुणा में रखेंगे log x, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, है ना। आपको बताते चलें कि देखिए u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन होता है u गुणा में v का डेरिवेटिव, और v एक बार गुणा में होता है तो u का डेरिवेटिव होता है ना। तो हम इसी फार्मूला पे रखे हैं कि अगर ये हमारा u है और ये हमारा गुणा में है तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा, और एक बार हम इसको गुणा में रखेंगे तो cos x का डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। तो आगे इसको अब बढ़ाते हैं, आगे क्या करना है, log y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/y dy/dx। ये जो भी गुणा में रहता है इसमें छेड़छाड़ नहीं करना होता है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ देखिए log x के फॉर्म में है, तो log x का होता है 1/x, और x के जगह पे हमारा काम कर रहा है log x, तो उसको ऐसे लिख देंगे। और पुनः log x बाई चेन रूल से आया हुआ है तो उसका जो भी फार्मूला होता है 1/x उसको रख दिया जाएगा, है ना। उसके बाद जो गुणा में होता है उसको तो भाई नो छेड़छाड़, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। log x को ऐसे ही लिखना है, और cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में sin x, माइनस है तो थोड़ा सा उसे कोष्ट में ही रखेंगे, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी, है ना। आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 1/y जो भी है उसको अभी ऐसे ही लिखते हैं, जैसा है वैसे ही लिखते हैं। इसको एक बार डेकोरेट कर लेते हैं। तो ऊपर वाला में हमारा है cos x, और नीचे ये हमारा x log x हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रख देना है। प्लस यहाँ देखिए log x है, कोष्ट के अंदर माइनस sin x है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में लिख लेना है। sin x इंटू log x, इसको ऐसे लिख लेना है। अब ये y जो नीचे आया हुआ है अगले टर्म में हम लोग इधर ला देंगे, है ना। तो इधर लाएंगे तो ये इधर गुणा में हो जाएगा, है ना। और यहाँ हमारा हो जाएगा cos x/x log x, माइनस में कर देंगे इसे, माइनस sin x इंटू log x, है ना। और नीचे में कुछ नहीं है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y हम जो भी माने थे, y किसको माने थे याद है, इसको हम लोग क्या माने थे, y माने थे। तो y के जगह पे हम लोग लिख देंगे log x का पावर में cos x, और उसके बाद इसको आराम से लिख देनी है। तो यहाँ क्या करिएगा, cos x/x log x लिख देना है, और माइनस में हो जाएगा sin x इंटू log x, इतना भी लिख देंगे तो काम चलेगा, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, x के पावर x माइनस 2 के पावर sin x, और इसे करना है x के सापेक्ष में अवकलन। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ जितना भी टर्म है ये टोटल टर्म को हम लोग क्या करेंगे, y मान लेंगे। क्या करेंगे, इस पूरा को y मान लेंगे। y मानने के बाद क्या करेंगे
कि इसके अंदर जितना भी ये मटेरियल दिया हुआ है, किसी एक को हम u नाम दे देते हैं और एक को हम v नाम दे देते हैं कि x की पावर x हमारा u है और 2 का पावर sin x हमारा v है ना। तो अगर हम इसे x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करें बोथ साइड में, तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा du बाई डी एक्स और माइनस में हो जाएगा dv बाई डी एक्स। इसे हम लोग लिख लेंगे कि ये हमारा 1 नंबर समीकरण है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम u तो भाई इसको माने हैं और v नाम इसको दिए हैं, तो अगर इसका आंसर हमें मिल जाए, पता चल जाए कि du बाई डी एक्स इतना है और dv बाई डी एक्स इतना है, तो उसके बाद क्या करना है, उसका वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं तो वही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम जो भी u नाम दिए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे और v जिसको भी हम यहाँ नाम दिए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि u हम जिसको भी नाम दिए हैं कि भाई u हमारा क्या है, x की पावर x है, तो उसको हम लोग हल कर लेंगे। हल करने में क्या करेंगे कि इसे बोथ साइड में लॉग लेना है, बिना लॉग का काम चलने वाला नहीं है, है ना। तो यहाँ एक बार आपको लिखनी है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ जब लॉग लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log u और उसके बाद यहाँ log x का पावर x को हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे x log x। जब ऐसा हो जाएगा ना तो उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड में तो हमें log u मिला हुआ है और यहाँ क्या हुआ है भाई, तो ये x log x है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, x के सापेक्ष में, तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log u du बाई डी एक्स, है ना। इस प्रकार एक बार विस्तार से लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा u का काम कर रहा है और ये v का काम कर रहा है, तो एक बार u के जगह पे जो भी है वो गुणा में रहेगा और x का डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद अगर एक बार log का गुणा में हम लोग रख दें तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ log u का हो जाएगा 1 बाई u du बाई डी एक्स, है ना। उसके बाद यहाँ x जो भी गुणा में है इसको ऐसे ही रखेंगे और यहाँ log x का हो जाएगा 1 बाई x, है ना। अब यहाँ log x है तो log x गुणा में है तो गुणा को जो कहते हैं लिख देंगे और इसका हो जाता है 1, है ना, तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि du बाई डी एक्स का जो भी मान आ रहा है, तो ये देखिए ये u नीचे डिवाइड में है तो उधर ले जाके इसे हम लोग गुणा में रख लेंगे, इसको कटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x। अब क्या करेंगे हम लोग du बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। u किसको हम लिए हैं भाई, मान लिए हैं कि ये x का पावर x है, तो यहाँ x का पावर x रख देंगे और इसको जो कहते हैं वैसे रख देंगे। इसको 3 नंबर इक्वेशन मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम जो भी माने हैं, v बराबर हम माने हैं किसको भाई, नाम दिए हैं कि भाई 2 का पावर साइन x जो है वो हमारा v रहेगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बोथ साइड में log ले लेते हैं। तो log v बराबर यहाँ जब हम ऐसे रखेंगे 2 के पावर साइन x log में, तो ये वाला हमारा आगे हो जाएगा इसके पीठ पर और यहाँ हो जाएगा log 2। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई v, ये log v का हो जाएगा 1 बाई v dv बाई डी एक्स बराबर। देखिए ये log 2 जो है ना, log 2 जो है एकदम कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम लोग रखेंगे बाहर, तो यहाँ इसको हम लोग रख देंगे बाहर और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो इसे cos x लिख देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं तो यहाँ dv बाई डी एक्स बराबर
ये जो भी दिख रहा है नीचे ये जाएगा इधर गुणा में, और यहाँ हो जाएगा log 2 इंटू कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, dv बाई डी एक्स बराबर भी जो भी हम नाम दिए हैं कि 2 के पावर साइन एक्स है, तो यहाँ 2 के पावर साइन एक्स आराम से ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद ये सब मटेरियल जो है मल्टीप्लाई में है तो इसको आराम से log 2 लिख दीजिए, और उसके बाद cos x लिख दीजिए। अगर ज़्यादा अच्छा लगता है कि log 2 को हम पहले रखेंगे तो इसको पहले भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो भी मटेरियल निकालना था वो निकाल लिए, इसको हम 3 नंबर इक्वेशन नाम दे दिए, इसको नाम दे दिए, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि डी यू बाई डी एक्स का जो भी मान आया है उस मान को यहाँ पुट कर देना है, और डी वी बाई डी एक्स का जो भी मान आया है इसे यहाँ पुट कर देना है, बस वही जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, है ना। तो पुट करके दिखाते हैं, तो यहाँ हम लोग ज्यों का त्यों ही रख देंगे, और डी यू बाई डी एक्स का देखिए यहाँ वैल्यू आया है x के पावर x 1 प्लस log x। यहाँ माइनस है तो आपको माइनस लिख देना है, अगर प्लस रहेगा किसी क्वेश्चन में तो प्लस लिख देना है। और dv बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया है, 2 के पावर साइन x, उसके बाद मान लो यहाँ log 2 आया था, और क्या आया था भाई, log 2 के बाद cos x आया था, है ना। तो अगर इसको आगे लिखना है तो आगे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप लोग को ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले क्या करिए कि जो भी ये दिया हुआ है ना, जो भी दिया हुआ है इसको y मान लेना, y नाम दे देना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या करिए, दोनों ओर log लेने पर क्या लिखिएगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, आपको दोनों ओर log ले लेना है। तो log लीजिएगा तो क्या होगा, log y। एक बात ध्यान दीजिए, जब यहाँ log लिखेंगे और सब वही चीज मल्टीप्लाई में है तो गुणा में रहता है तो जोड़ में होता है ना, पता है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 का पावर 4, ठीक ना। एक बात और सुनिए, यहाँ जो हम 2 लिखे हैं ये 2 आ जाएगा यहाँ, तो आसान बनाने के लिए अगला स्टेप बचाने के लिए हाई वाला जो पावर है इसको यहाँ लाइए, यहाँ से हटा दीजिए, इसको भी यहाँ लाइए, यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए कितना सिंपल लग रहा है, लॉग लेने के बाद कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ से क्या करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, काम बन जाएगा। अब log y का क्या होगा, 1 बाई dy बाई dx। अब देखिए 2 चूंकि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर रख देंगे, उसको नहीं लिख रहा है, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए log का क्या होता है, 1 बाई एक्स प्लस 3, और बाई चेन रूल x प्लस 3 का लिखेंगे ऊपर ले जाके तो x का होता है 1 और 3 का हो जाएगा 0। तो 1 प्लस 0 ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 0, तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर यहाँ x के जगह पे 2x होता तो करना पड़ता, नहीं तो मान में अंतर आ जाता, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 को बाहर ही लिख दो, और यहाँ log में लिखा हुआ है इतना, तो log का होता है 1 बाई एक्स प्लस 4। अब छोड़ दीजिए, अब प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5, क्योंकि log का क्या होता है 1 बाई एक्स, बाई चेन रूल x प्लस 5 का ऊपर ले भी जाओगे तो x का 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको ले चलिए उधर जाएगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ गुणा में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखिए 2 बाई एक्स प्लस 3, 3 बाई एक्स प्लस 4, 4 बाई एक्स प्लस 5, इतना लिखना होता है। और y हम लोग जो भी माने हैं, जो भी यहाँ y का वैल्यू यहाँ माने हैं, उस y का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो कितना है भाई, x प्लस 3 का होल स्क्वायर
x प्लस 4 का कितना होल क्यूब, और उसके बाद है x प्लस 5 का कितना पावर 4, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ एलसीएम लेके हम लोग हल कर सकते हैं, छोड़ेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, ठीक ना। चलिए x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। देखिए भाई एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए, इसमें डिवाइड करेंगे तो भाई तो कटेगा ना, भाई 2 को बचेगा। तो देखिए इसमें गुणा करेंगे तो लिखेंगे यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, है कि नहीं। फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो हाई वाला कट जाएगा, 2 को बचेगा, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ एक्स प्लस 5 है, प्लस 4 इंटू क्या होगा बताइए, इसमें डिवाइड करेंगे तो हाई कटेगा, हाई 2 को बचेगा टर्म, तो इतना हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है ना। सुनिए अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये वाला x प्लस 3 का पावर 2 है, तो यहाँ देखिए इससे कटेगा, एगो कट गया, ऊपर एगो बचा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ x प्लस 4 3 गो है, यहाँ एगो है, तो कटा के यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 गो बचा है। यहाँ x प्लस 5 एगो कटेगा, यहाँ 4 गो है, तो कम से कम यहाँ 3 गो रहेगा, ठीक है ना। दूसरा बात कि हाई से ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसे तोड़ कर एकदम छोटा करके पोलिनोमियल टाइप बना सकते हैं। कैसे दे रहा है पोलिनोमियल टाइप, क्या छोटा करके। तो देखिए थोड़ा सा कसरत करिए, देखिए dy बाई डी एक्स बराबर, एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहीं पर, dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 3, देखिए यहाँ एगो बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचा हुआ है x प्लस 4 का पावर 2, और यहाँ बचा है x प्लस 5 का पावर 3, जो बोले था कि 3 को बचेगा वो बचा हुआ है, ठीक ना। चलिए अब देखिए भाई नीचे कुछ है, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखिए यहाँ 2 है, तो 2 को अभी रखिए बाहरी, 2 को बाहर रखिए। अब देखिए हम गुणा कर रहे हैं, देखिए गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 4 और 5 कितना 9x प्लस 4 5 20। देखिए गुणा कर दिए, डायरेक्ट फार्मूला पर रख दिए, हो गया गुणा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 3 को ऐसे ही लिख रहे हैं, इसमें गुणा करिए, एक्स स्क्वायर और 5 3 8x प्लस 5 3 15, ये गुणा का शॉर्टकट ट्रिक है ना। उसके बाद यहाँ क्या करिएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4 3 7 प्लस 4 3 यहाँ इसे लिख दें। यहाँ तक भी लिखे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर में एकदम सिंपल कर दिया है, तो आराम से इसको सिंपल कर दें। आप देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 लिखिए। देखिए 5 नंबर का बोर्ड में आता है, तो घबराना नहीं है कि लंबा हो गया छोटा हो गया, थोड़ा सा लंबा जाएगा। x प्लस 4 का पावर 2, x प्लस 4 का पावर 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x प्लस 5 का पावर कितना 3 है, 3 यहाँ लिख देना है। उसके बाद देखिए एक बात सुनिए, x प्लस 5 1 2 3 x प्लस 5 कहाँ, x प्लस 5 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, यहाँ 5 रहेगा, ठीक है। अब देखिए भाई इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 और 3 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। ऐसे जोड़ना है फटाफट। अब देखिए 2 9 18 को ही हो गया, और 3 8 24, तो देखिए 24x प्लस 2 9 18x प्लस 4 7 28x, इसको जोड़ लीजिए। कितना 8 4 12 12 8 20, 2 2 4 1 5 2 7 70x,
कितना रहा है? प्लस 131 70x। अब भाई देख लीजिए कैसे जोड़ना है। 20 दूनी देखिए 40, इसमें जोड़िए 15 तिया 45, अब बर चौका 48, 8 5 13, 4 4 8 4 3 12 1 13, 133। यही हो जाएगा आंसर, यही आता होगा भाई, मिला लो।